जोहार, नमस्कार। जब से 18वीं लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ है तभी से झारखंड का सियासी पारा एकदम बढ़ गया है। सियासी पारा इस प्रकार से बढ़ा है जैसे मानो प्रकृति का पारा उसके सामने भी कम नजर आ रहा हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में 14 लोकसभा क्षेत्र है, तो सबसे ज्यादा अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है संसदीय क्षेत्र वो है झारखंड का गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र। तो आखिर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है? खूंटी भी चर्चा का विषय बन सकता था, रांची भी बन सकता था, कोडरमा भी बन सकता था, सिंहभूम भी बन सकता था, पलामू भी बन सकता था। आखिर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्यों जो है गिरिडीह पे बहुत ज्यादा फोकस है? तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि गिरिडीह में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। एक मैदान में तीन तीन जो है बैट्समैन बैटिंग करने वाले हैं। एक ही पिच पे तीन तीन बैट्समैन जो है छक्का चौका लगाने वाले हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जो है 25 मई को मतदान होने वाला है। वहां पर तीन अलग अलग पार्टी के जो है प्रबल दावेदार उम्मीदवार हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वहां पर जो वर्तमान सांसद हैं अभी आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी, फिर से आजसू और एनडीए ने उनको वहां से टिकट दिया हुआ है। इंडी गठबंधन से जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो हैं जो कि टुंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। तीसरे जो है जिनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है वो है जयराम महतो जेबीकेएसएस के। युवाओं में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है उनको लेकर। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन तीनों में जीतेगा कौन? क्या चंद्र प्रकाश चौधरी जीतेंगे, क्या मथुरा महतो जीतेंगे या जयराम महतो जीतेंगे? उसी के बारे में आज मैं आपको कम शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, झारखंड हो या भारत का कोई भी राज्य, सभी जगह जो है जातीय समीकरण चलता है चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। तो जात पात का खेल बहुत ही अपर लेवल पर है हमारे देश में। तो इसीलिए गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र को समझने के लिए वहां के जातीय समीकरण को समझना आप दर्शकों को बहुत ज्यादा जरूरी है। जयराम महतो युवाओं में काफी ज्यादा पॉपुलर है। लगातार अलग अलग ग्राउंड सोशल मीडिया पर जो है उनके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। युवा मतदाता तो उनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या जो बुजुर्ग मतदाता हैं, जो या 35 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र हो गई है वो मतदाता, वैसे मतदाता, या जो महिलाएं हैं वैसे मतदाता को जो है अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं अपने जो भाषण से या अपने बातों से या जो उनका जो भी मैनिफेस्टो होगा उससे लुभा सकते हैं? ये तो आने वाला समय बताएगा। अब चंद्र प्रकाश चौधरी जी की बात करते हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी जी का प्लस पॉइंट ये है कि वर्तमान समय में वहां से सांसद हैं आजसू पार्टी से। उनके साथ जो है मोदी जी का नाम जुड़ा हुआ है, मोदी फैक्टर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है। अब मथुरा प्रसाद महतो की बात करें तो वो वर्तमान में जो है सत्ता में है, झारखंड राज्य में उनकी सरकार है, तो उनके पास भी प्लस पॉइंट ये है। तो फिर जयराम महतो के पास क्या ऐसा प्लस पॉइंट है कि जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र जो है जीत जाएंगे? वही मैं बता रहा हूं। देखिए, जयराम महतो के पास ताकत है, जयराम महतो के पास साहस है, जयराम महतो के पास बोलने की शैली और शक्ति है, जयराम महतो को कुछ करने का जुनून है। तो ये ताकत, साहस, जुनून, एजुकेशन है, शिक्षा है, ज्ञान है, इन सब के बदौलत वो क्या चुनाव जीत सकते हैं? ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इन सबों के पहले मैं आपको 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के बारे में बताना चाहूंगा, तभी आपको गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के बारे में बेहतर समझ में आएगा। देखिए, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में कुर्मी जो वोटर है वो 19% है। उसके बाद मुस्लिम वोटर जो है लगभग 17% है। एसटी मतदाता जो है लगभग 15.5% है और एससी मतदाता लगभग 11.5% है। ये 2019 के आंकड़ा के अनुसार मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि 19% कुर्मी महतो है। तो कुर्मी महतो समुदाय से ही जयराम महतो भी आते हैं और आपको मथुरा प्रसाद महतो भी आते हैं। तो यहाँ पर दोनों का जो वोट शेयर जो है इन्हीं 19% में बटेगा। उसके बाद जो है चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, क्योंकि वो पिछले 2019 में भारी मतों से चुनाव जीत कर आए थे, तो महतो समुदाय से बहुत सारा वोट उनके खाते में भी जाएगा। जो 19% जो कुर्मी और महतो समुदाय के जो मतदाता हैं उनका ये 19% में 3 जगह वोट डिवाइड होगा। समझ लीजिए, मान लीजिए कि किसी को 5% मिला, किसी को 7% मिला, ऐसे करके 3 जगह डिवाइड हो गया। अब बात रही मुस्लिम मतदाता के। मुस्लिम वोटर जो है लगभग 17% है।
तो मुस्लिम मतदाता किस ओर जाएंगे? क्या जयराम महतो को जो है मुस्लिम मतदाता वोट करेंगे? क्या मथुरा प्रसाद महतो को मुस्लिम मतदाता वोट करेंगे? या सीपी चौधरी जी को करेंगे? इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, जेएमएम कांग्रेस के साथ जो है मुस्लिम मतदाता कुछ प्रतिशत तो एकदम श्योर जाएंगे, ये तो एकदम कंफर्म है। सीपी चौधरी का भी एक कोर वोट बैंक है मुस्लिम समुदाय के साथ, तो उनको भी मिलेगा। और जयराम महतो को भी कुछ परसेंट जो है मुस्लिम वोटर जो है मतदान जरूर करेंगे, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। अब बात रही एससी और एसटी, तो देखिए एसटी वोटर जो है मुझे लगता है कि ज्यादातर जो है जेएमएम और कांग्रेस की ओर जाएंगे, और बाकी एससी वोटर का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि ये 19% जो मतदाता है इसी का सारा खेल है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आता है, और 6 विधानसभा में अगर आप देखिएगा, जैसे कि लंबोदर महतो गोमिया से विधायक हैं, कुर्मी महतो समुदाय से आते हैं, टुंडी से मथुरा प्रसाद महतो हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं कि लोकसभा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अभी जेएमएम के प्रत्याशी हैं। उसके बाद बघमारा से जो है ढुल्लू महतो हैं। तो उसके बाद जो है दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी जो है डुमरी से जो है उपचुनाव जीती हैं। तो 3-4 जो है कुर्मी महतो समुदाय से विधायक हैं आपके गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के 6 में से 4 विधानसभा में। तो बस इसी फैक्टर को देखते हुए ऐसा समझ में आ रहा है कि जो कुर्मी महतो मतदाता है उनका बिखराव होगा, और बिखराव होगा तो किसको नुकसान होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी का नुकसान हो जाए, या हो सकता है कि मथुरा प्रसाद महतो जी का नुकसान हो जाए, क्योंकि जयराम महतो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार जो है चुनावी दंगल में कूदे हुए हैं। तो अब चुनावी दंगल में कूदे हुए हैं तो कितना सक्सेस मिलता है उनको, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन सीपी चौधरी भी चर्चा के विषय में बने हुए हैं, मथुरा प्रसाद भी बने हुए हैं। आप दर्शक जरा बताइए कि हम लोग जो है चुनावी यात्रा कहां से शुरू करें? गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से शुरू करें कि पलामू लोकसभा क्षेत्र से शुरू करें? आप लोग बताइए। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र पर जो है तीनों प्रत्याशियों का प्रबल दावेदारी है। अब तीनों में से कौन बाजी मारता है ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि तीनों जो है अपने अपने क्षेत्र में जो है एक्सपर्ट हैं। क्योंकि चंद्र प्रकाश चौधरी जी का जो है अपना काफ़ी बड़ा नाम है, उनके साथ मोदी जी का फैक्टर है। मथुरा प्रसाद महतो जी के पास सरकार का जो काम काज है वो गिना सकते हैं क्षेत्र में जाके, लेकिन जयराम महतो जी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो काम गिना सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र जो है चुनावी रणभूमि बन चुका है। जो मतदाता है उनसे मेरा अपील यही है कि यही वो समय है जब आप नेताओं को अपने गियर में ले सकते हैं। अदरवाइज आप उनको गियर में नहीं ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा बहुत सारे लोगों को, उनके अगर आप आवास पे चले जाइएगा, मान लीजिए किसी सांसद के या विधायक जी के आवास पे, तो मिलना बड़ा मुश्किल होता है, उनसे मिल नहीं पाइएगा। क्योंकि वो लोग अंगूर खाते रहते हैं, संतरा चापते रहते हैं, मोबाइल में बातचीत करते रहते हैं, आपको घंटों इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अभी समय जो चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व है, अभी जो है आपके पास हाथ जोड़ के नमस्कार चाचा, नमस्कार काकी, प्रणाम काका, प्रणाम काकी करते हुए आएंगे, जिसमें आप अपनी समझदारी का प्रयोग कर सकते हैं और समझदारी से जो है आप काम ले सकते हैं, विवेक से काम लेकर अपना मतदान कर सकते हैं। लेकिन जो भी नेता आपके पास आ रहे हैं, या जयराम महतो हो, या चंद्र प्रकाश चौधरी जी हो, या मथुरा प्रसाद महतो जी हो, या और भी जो लोकसभा 13 लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर भी जो अलग अलग प्रत्याशी उठे हुए हैं अलग अलग दल से, उन लोग से भी सवाल कीजिए कि अगर आप जीत जाइएगा तो क्या कीजिएगा। तो कहेंगे कि ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन सब तो यही करता है। लेकिन उसी में से हम लोगों को विश्वास करना होता है, उन्हीं में से किसी एक पे ट्रस्ट करना होता है। वो अलग बात है कि जीत जाने के बाद वो बदल जाए, या आपको देखे ना, या आपके क्षेत्र में काम करे ना, तो ये तो समय बताएगा। मुझे लगता है कि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। इजाज़त दीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जोहार, नमस्कार।